हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपको आपका एग्जाम में डीजी में स्वागत है। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है गाइस, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले मैंने थियोरेटिकल वाला पार्ट बताया, मैं उसको एंड स्क्रीन और प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। एंड स्क्रीन और आई बटन में आप जरूर जाके उसको देखिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करते हैं कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। लेट्स स्टार्ट गाइस। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको अंत तक देखना है और ये आपके बहुत काम आने वाले। राइट। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़। आप सर सैयद अहमद खान। गाइज ये कौन है? ये सर सैयद अहमद खान जो है, ही वांटेड मुस्लिम रिलीजन और मुस्लिम को वो मॉडर्न बनाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने मुस्लिम शिक्षा में मॉडर्न साइंस भी इंक्लूड करना चाहते थे। और इसी संदर्भ में उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान, ये इसका आंसर हो जाएगा गाइज। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस एग्जाम, एसएससी सेक्शनल ऑफिसर में। आर्य समाज, मैंने आपको बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती है उसका जो सत्य प्रकाश, उन्होंने एक पत्रिका संवाद कौमुदनी इन्होंने ये निकाला था। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कि कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। ये कभी कभी आपको डेट पूछ देता है यार, सॉरी डेट पूछ देता है, जो आप किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस ईयर में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ ब्रह्म समाज होगा, 1828 ईस्वी में हुआ था। और ये सब बाद में हुआ। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जो इसकी स्थापना कब हुई थी। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अलीगढ़ मूवमेंट, फिर सर सैयद अहमद खान होगा। इसके बारे में एक दो फैक्ट आप जरूर जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक ऐसा समय था गाइज कि जब हम यू नो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो अपने चरम सीमा पे थी। सहयोग आंदोलन के बाद सिविल डिसोबियंस होने ही वाला था। तब तक जो वोमेन क्लास था वो काफी जागरूक हो चुका था। और उनको सिर्फ भारत ब्रिटिश से आज़ादी नहीं चाहिए थी, उनको खुद जो उन समाज में उनको सेकंड क्लास सिटीजनशिप माना जाता, तो वो चाहते थे जो वो फ्रंट पे आए। और इसी संदर्भ में वोमेन इन ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1927 में। अब लोकहितवादी, आप लोग, ये बहुत फेमस है, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किए। ये महाराष्ट्र से आते हैं। राइट। गोपाल हरि देशमुख, उसको आप ध्यान रखिएगा गाइज। राइट। ये एनडीए में पूछा गया है और कई सारे एग्जाम में सीपीएफ में पूछा गया। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। राइट। अब यहाँ ये कह रहा है मैच करने के लिए, तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय होगा गाइज। राइट। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत कॉलेज जो है गाइज, ये कौन होगा? तो इस सॉरी संस्कृत कॉलेज का हो जाएगा ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अरविंदो घोष। तो इसका आंसर बी हो जाएगा गाइज। राइट। ये सब आप ध्यान रखिए, ये सब आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, किसी न किसी रूप में ये पूछ दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखने। ये बेतुने कॉलेज इन कोलकाता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। इसके बाद कह रहा है जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम यूं कह ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो 19th सेंचुरी में जो रीअवेकनिंग इन इंडिया कन्फाइंड टू, अब मैं बता रहा हूं, अभी मैंने आपको इससे पहले सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट हुआ था, ये कहीं ना कहीं गाइज जो अपर मिडिल क्लास थे उसी तक ये सब सीमित था। राइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो इसके बारे में कुछ डिटेल से आप पढ़ लीजिए। राइट। सबसे पहले ये आत्मीय सभा, इसके बाद ब्रह्म समाज, इसके बाद उनका जो कई सारे उन्होंने पुस्तक लिखे, कई जर्नल लिखे, तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले ये कहा जाता है ही एडवोकेटेड विडो मैरिज। ऑफ कोर्स यस, ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। इन्हीं के द्वारा लॉर्ड विलियम वेंटिक और इनके द्वारा वो हटाया गया था। ही एडवोकेट द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं ये खुद वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन थे। ही यूज्ड टू नो मेनी लैंग्वेजेस। तो ये इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, जो यहाँ ये कह रहा है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी सॉरी, ये कहीं ना कहीं एनी बेसेंट इसका आंसर है। लंदन इंडियन सोसाइटी, दादा भाई नौरोजी जो है। सर्वेंट ऑफ इसका हो जाएगा सी का
सॉरी, सी का 4, हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी ये लाला लाजपत राय है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए में पूछा गया है। आपको किस ऑर्गेनाइजेशन से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे उनको ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने किया। एनी बेसेंट तो बाद में उसमें ऐड हुई थी, उसकी स्थापना किसने किया, आप जरूर बताइए। क्वेश्चन पूछा गया कई सारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन गैज कह रहा है, जो आत्मीय सभा, जाहिर सी बात है, जो राजा राम मोहन राय, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में उन्होंने 1813 के आसपास उन्होंने बनाया था, राइट। ये एनडीए में पूछा गया है। अब ये कह रहा है गाइस, जो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो कहीं ना कहीं इसका पर्पस क्या था और व्हाई इट वाज फाउंड। तो पास्ट हिस्ट्री और जितने भी एंटिक्स चीज जो इंडिया में जो भी चीज थी उसके रिसर्च के लिए इसकी स्थापना हुई थी। विलियम जोन्स इससे रिलेटेड है, राइट। तो आप उसको एक बार देखिएगा, ये एनडीए में पूछा गया है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। हु फाउंडेड ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय। बाद में उसके दो पार्ट हो गए थे, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में केशव चंद्र सेन ने किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कह रहा है जो क्रॉनिकल सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन, तो पहले ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज और मद्रास महाजन सभा, इसका आप ईयर जरूर ध्यान रखिएगा गाइस, राइट। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एनडीए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और यदि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी कह दे तो लाला लाजपत राय होगा। ये एनडीए से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कह रहा है जो फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता, तो वेल्सले ने ये उसकी स्थापना किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की। ये एनडीए में पूछा गया, इंपॉर्टेंट कॉलेज है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिए। सती वॉज डिक्लेयर्ड, सती प्रथा आप लोग पता होगा, जो क्या होता था, व्हेन हस्बैंड डाइज देन द वाइफ हैज टू उसके साथ उसको जलना पड़ता था। तो डिक्लेयर इलीगल एंड पनिशेबल बाय रेगुलेशन, जो इस रेगुलेशन के द्वारा खत्म किया गया था, राइट। तो वो लॉर्ड विलियम वेंटिक और ये राजा राम मोहन रॉय के बहुत ज्यादा परसुएशन से और काम करने से ये खत्म हुआ था। ये एनडीए में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि आपको मैच द लिस्ट कहना है। यंग बंगाल मूवमेंट, राइट, तो इसका हेनरी विवियन एचवी डेरेजियो होगा इसका। इसके बाद सत्यशोधक मंडल जो है, ये कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले और मानव धर्म सभा, राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा 4, राइट। और दर्पण दर्पण कहीं ना कहीं ये बाल शास्त्री जावेकर से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आपको ये सब कुछ ध्यान रखना, आप उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगेन ये थोड़ा सा डेट ईयर पूछ दिया है, आप जरूर उसको देख लीजिए। अब जो कह रहा है जो 1700, यहाँ से देखिए, इस साइड से हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर, तो इसका जो होगा ये 1764 ईस्वी में हुआ था, राइट। इसके बाद ये जो है यदि हम इसको देखें तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और विलियम वेंटिक के द्वारा एबोलिशन ऑफ सती प्रथा हुई थी। 1854 में क्या हुआ था, वुड डिस्पैच, ये एडुकेशन को लेकर के ये आया था। और नेक्स्ट जो है गाइस ये हो जाएगा डी का विडो रीमैरिज एक्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये सीडीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु अमंग थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये मैंने आपसे पूछा था, ये मैडम वेलेस्की एंड ऑलकट है, तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन, ये सही है। अब उसको लगाया कौन था, उस गवर्नर का नाम आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ये लिटन ने लगाया था, किसने लगाया था, लिटन ने। द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश प्रेस एंड वर्नाकुलर, ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेट करता था। तो कहीं ना कहीं ये ए सही है और बी गलत है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और बाद में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो अभी आप देख रहे हैं वो परिवर्तित हुआ, राइट। ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो हु कॉप किस जो किसने राजा राम मोहन राय को सहायता, मतलब उसके साथ काम किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम, तो डेविड हैरे, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइज
कि आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय द ब्रह्म समाज स्प्लिट इनटू टू सेक्शन, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्म समाज, हु वर द लीडर ऑफ द टू सेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो जाहिर सी बात है जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन और जो आदि ब्रह्म समाज है वो देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। कूका मूवमेंट, ये बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पब्लिक सर्विस एग्जाम में, ये गुरु राम सिंह है, ये कूका आंदोलन ये पंजाब में हुआ था गाइज, राइट। अब ये कह रहा है जो श्रद्धामणि ये कौन थे, तो वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, जो कि रामकृष्ण मिशन जिसके नाम पे है। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में, सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती। गाइस तो इस तरह से हमने ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। ये आप जरूर, ये कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान रखिए। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर इसका जो एपिसोड नंबर 2 आएगा जिसमें नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो जाएगा। आई रेकमेंड कि आप जाके उसको एक बार पढ़िए और ये ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लीजिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, टेक केयर।